वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और शुभ संध्या। आप सभी अच्छे हैं ना? बिल्कुल मज़े में, और अपनी कलम कॉपी और नोट बुक के साथ बैठ जाएं, है ना। बहुत ही मज़ा दिलाने वाला हूँ आज, है ना। बहुत ही मज़ा दिलाने वाला हूँ दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर बिगिनर्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव। पार्ट 1 से लेकर के 7 तक मैंने भली भांति आप सभी से रूबरू हो चुके हैं। आज मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव दोनों एक साथ या बारी बारी से चलेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड पे बात कर लेते हैं। जैसा आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, 6, 7, 4, 5 जो वीडियोस मेरा गया है, आप सभी ज़रूर वॉच किए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद ही आपको ये पार्ट 8 बिल्कुल समझ में आएगी। अगर आप नहीं देख पाए हैं उन वीडियोस को, तो प्लीज़ सी एट फर्स्ट दैट वीडियोस, देन यू कम हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ पार्ट 8। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं किसी भी कारण से, तो आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 8 आपको समझ में आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी नहीं मेरे दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी नहीं, अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। चलता हूँ, तब तक के लिए हम लोग अपनी क्लासेज के साथ। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जैसा कि मालूम है, जो दी वर्क इज गोइंग ऑन, कोई भी कार्य है जो जारी होगा, वर्तमान समय में जो कार्य जारी होगा, गोइंग ऑन होगा, दैट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जैसे वह जा रहा है, वह पटना से आ रहा है, हम लोग मुंबई से आ रहे हैं, वे लोग नाच रहे हैं, है ना, गीता हंस रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं ना, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग। अर्थात उनका पढ़ाने की जो क्रिया है, जो वर्क है उनका, वह क्या है? जारी है, ऑन द प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में है। क्या है? प्रोसेसिंग लगा हुआ है। तो जब ये आईएनजी लग जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बिगिनर्स, तो इसमें क्या इसमें किस चीज़ में आ जाएगा? प्रोसेसिंग में आ जाएगा, यानी कोई वर्क जारी है, गोइंग ऑन। नाउ कम बैक। तो इसका होगा, पहले एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल कैसा रहेगा तो आप समझिएगा इसे। एग्जाम्पल है, वह क्यों खा रहा है? वह क्यों खा रहा है? देखिए, पूछ रहा है प्रश्न, वह क्यों खा रहा है। रहा रही अंत में आ गया कि नहीं आ गया? जरूर आप देखे होंगे। लड़के कब, है ना, लड़के कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कब, कोई समय। क्यों खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भूख लगा होगा, है ना। ऐसे पहले आप लोग क्या सीखे? क्या हुआ खा रहा है, क्या लड़के आ रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को आप सिंपल इंट्रोगेटिव कह रहे थे। आज मैं आप लोगों के साथ आया हूँ क्वेश्चन वर्ड, अर्थात डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली। क्योंकि W और H दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए इसको हम WH फैमिली भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा मेरे बिगिनर्स। सिर्फ हाउ को छोड़ करके, HOW हाउ, यह जो हाउ है आपका, इससे छोड़ करके बाद बाकी जितने भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, सब में
सब के साथ WH एक साथ आता है, अर्थात वाइफ और हस्बैंड जहाँ एक साथ हो तो वह क्या कहलाता है, एक परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाता है। तो देयरफॉर WH जब ही है, इसीलिए WH को एक फैमिली कहा गया है, क्योंकि W और H दोनों एक साथ आया हुआ है। हाँ या नहीं? चलता हूँ। हम लोग कब पटना जा रहे हैं? ये सारे आपका क्वेश्चन वर्ड, यहाँ भी क्यों, यहाँ कब, है ना। वह क्या खा रहा है, या राधा क्या खा रही है, या क्या गा रही है, या क्या पढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है, बट वर्क इज क्या होगा, गोइंग ऑन होना चाहिए। राधा क्या खा रही है या क्या पढ़ रही है, हिंदी पढ़ रही है, संस्कृत पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है, मैथ्स पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, इसके बारे में पूछ रहा है। राधा क्या पढ़ रही है ना। कोई विषय का नाम तो यहाँ देना ही देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है क्या पढ़ रही है ना, कि पोएम्स पढ़ रही है, कि राइम्स पढ़ रही है ना, कि नॉवेल्स पढ़ रही है, हाँ या कि नहीं, या कोई स्टोरी पढ़ रही है ना। बहुत सारी बातें आ सकती है आपके सामने, बट इसे बनाएंगे कैसे, इसके लिए बने रहना है और समझना है। ये सारे सेंटेंस आपका रहा रही में आ रहा है और क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड की शुरुआती WH से होता है, इसलिए इसको WH फैमिली कहेंगे। ओके, अब चलता हूँ इसको बनाएंगे कैसे। बस बने रहिए मेरे चैनल पर, बहुत मज़ा दिलाऊंगा, मैं कहता हूँ बहुत मज़ा दिलाऊंगा। अब सिखा के छोड़ूंगा आपको, बस ये ध्यान रखना है। आते हैं इसको बनाएंगे कैसे। इसका रूल देखिए, इसका रूल हो जाएगा इसका रूल है, पार्ट 8 चल रहा है आपका। बनाने का रूल है इसका। सबसे पहले आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, ये सारे आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को पहले लाएंगे। अब क्वेश्चन वर्ड अकेले नहीं आएगा, अपने साथ, है ना, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, उसको साथ ले आता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम या आर, है ना। इसके बाद क्या, सब्जेक्ट। तीसरा स्थान यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा मेरे बिगनर्स। क्या आ जाएगा, तीसरे स्थान पे सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद चौथा स्थान आपका हो जाएगा V4। क्या हो जाएगा, V4, जिसको आगे हम जेरेंड भी कहते हैं। भर में ING लगा देंगे। जैसे गो है तो गो में ING क्या हो जाएगा, गोइंग। तो ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया, V4। ये हो गया V1 और ये हो गया आपका V4। किसी भी वर्ब के साथ ING लगा दीजिए या जोड़ दीजिए, सटा दीजिए, बात एक ही है, क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। जिसको आने वाले समय में आगे हम इसको क्या समझेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जेरेंड समझेंगे। कहेंगे फाइंड आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज व्हाट इज जेरेंड। इसमें जेरेंड क्या है, तो जेरेंड का मतलब क्या, जिसमें ING लगा रहेगा वह क्या होगा, जिस वर्ब के साथ ING लगा रहेगा वह वर्ब क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा या V4 कहलाएगा। तो जेरेंड और V4 में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड V4, दैट इज द सेम, वे दोनों एक ही हैं। ओके, नाउ कम बैक। सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड नहीं है तो यू नो डैट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए देंगे ही देंगे, नहीं तो कई बार मैं बताया हूँ सारा क्या हुआ, किस में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, है कि नहीं है। इसलिए इस हर चीज़ को सिस्टमेटिक पैटर्न है, इस पैटर्न पे आपको लगाना है। अगर इस पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे तो आप बिना पैटर्न का हो जाइएगा, तो बिना पैटर्न वाला नंबर भी आ जाएगा, है ना। 0.5 के लिए, 0.2 मार्क्स के लिए हमारे बिगनर्स को क्या होता है,
सामना करना पड़ता है ना, पीछे हट जाना पड़ता है। इसीलिए हर बात को समझिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। बने रहना चैनल पे, आगे बहुत सारे मैं आप सब लोगों से रूबरू हूँ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड का चर्चा है। तो क्यों का इंग्लिश आपने पढ़ लिया है व्हाई, तो व्हाई पहले आ जाएगा, व्हाई पहले आ जाएगा मेरे दोस्त, व्हाई। और वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो व्हाई इज, है ना। अब वह हो गया सब्जेक्ट, तो ही, व्हाई इज ही। आ खा रहा, खाना का इट, अब V4 लगा दे क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस आपका बन गया मेरे दोस्त, व्हाई इज ही ईटिंग, वह क्यों खा रहा है, बिकॉज ही इज हंग्री, क्योंकि वह भूखा है, इसीलिए सो ही इज ईटिंग, इसीलिए वह खा रहा है। क्लियर। नाउ लड़के कब आ रहे हैं, लड़के कब, कब का होता है इंग्लिश व्हेन, व्हेन। और लड़के है, लड़के, जो लड़के ले कोई चीज वही लड़का होता है, जो लड़के किसी वस्तु को ले वो लड़का होता है। लड़के लेना अर्थात लड़के के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, बॉयज होता है ना। अब बॉयज हो गया आपका प्लुरल फॉर्म, तो प्लुरल फॉर्म में प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे मेरे बिगिनर्स, तो वाई आर, बॉयज, BOYS, बॉयज। थर्ड स्टेप पर बॉयज, वाई आर बॉयज, सॉरी व्हेन, कब है ना, सॉरी व्हेन आर बॉयज आ रहे हैं, कम से क्या हो जाएगा, कमिंग। ओके, लड़के कब आ रहे हैं, व्हेन आर बॉयज कमिंग। कंप्लीट। इसके बाद आइए, हम लोग कब पटना जा रहे हैं, कब, यहाँ भी व्हेन, व्हेन मीन्स कब, और देन मीन्स तब, व्हेन। और हम लोग बहुवचन, प्लुरल नाउन या प्लुरल नाउन या प्रोनाउन, तो व्हेन के साथ क्या लग जाएगा, हम लोग के साथ आर, तो व्हेन आर। हम लोग का वी, व्हेन आर वी। गोइंग, जा रहे हैं, बना लिया आप, व्हेन आर वी गोइंग, हम लोग कब जा रहे हैं, बना लिए। इसके बाद क्या है, पटना, तो व्हेन आर वी गोइंग, प्रीपोजिशन टू आएगा, जाने के क्रम में टू लगता है, और आने के क्रम में फ्रॉम लगता है। तो जा रहे हैं तो टू, दिशा, टू क्या करता है आपका, द डायरेक्शन इज शोइंग, यह डायरेक्शन आपको बता रहा है पटना की ओर जा रहे हैं। तो जब डायरेक्शन की बोध करे, किसी की ओर जा रहे हैं, पटना की ओर जा रहे हैं, दरभंगा की ओर जा रहे हैं, दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो दैट इज कमिंग पोजिशन टू, व्हेन आर वी गोइंग टू पटना। अब पटना का पटाना मत लिख दीजिएगा, पटना ही लिखिएगा, PATNA, पटना, और कैपिटल P लिख दीजिएगा, नहीं तो नंबर हो जाएगा फुस, ध्यान रखना है। राधा, हर बात को बारीकी से समझना है मेरे दोस्त, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर डालना है। राधा क्या पढ़ रही है, राधा क्या कारण है, क्या, व्हाट है ना। और राधा सिंगुलर नाउन है तो इज लगाइएगा, व्हाट इज। और राधा का आर कैपिटल लिखिएगा, बार बार बताता हूँ मेरे दोस्त, रगड़ नहीं दीजिएगा स्मॉल लेटर में, तो रगड़ने वाला ही नंबर आ जाएगा, लिपा पोती वाला नंबर आ जाएगा। व्हाट इज राधा। अब पढ़ना का रीड, तो क्या हो जाएगा, बिफोर, रीडिंग हो जाएगा। तो बन गया क्या, बन गया व्हाट इज राधा रीडिंग। तो आंसर दीजिएगा, राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा इज रीडिंग नॉवेल्स, राधा इज रीडिंग, है ना, स्टोरीज, है ना। तो इस तरह से आप आंसर भी दे सकते हैं, राधा पुस्तक पढ़ रही है, या राधा उपन्यास पढ़ रही है, या राधा कोई कहानी पढ़ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ रही है। क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद मैंने लिखा था निगेटिव, इसका निगेटिव ही कर देता हूँ।
और आज पार्ट 8 यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट, है ना, कंटिन्यूअस टेंस, तीनों एक ही नाम से जाना जाता है। आज का अंत कर देता हूं, तो बने रहना है, बने रहना, भागिए मत। तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे 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 परदेसी, साथ क्या निभाओगे। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस लेके आया हूँ, बने रहना है, बहुत मज़ा दिलाऊंगा, हंसा हंसा करके, है ना, आप लोगों को एकदम ट्रेंड कर देंगे, ये मेरा वादा है, कमिटमेंट है आप सभी से। इसलिए मेरे बिगनर्स, मेरे देश के युवाओं, मेरे देश के छात्र एवं छात्राओं, मेरे भाई एवं बहनों, बने रहना है चैनल पर। निगेटिव सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव। उदाहरण है क्या, सॉरी, वह क्यों नहीं खा रहा है। अब बताइए, इससे पहले हम लोग सीखे क्या, वह क्यों खा रही है। अब क्या आ गया, वह क्यों नहीं खा रही है, रूठी हुई है ना, रूठी हुई है, या उसके मन के लायक वह सामान्य नहीं है जो खाएगी, है ना, है कि नहीं। तो वही बात है, वह क्यों नहीं खा रही है ना। एक बार क्या हुआ मेरे दोस्त, बीरबल के, अकबर के दरबार में बीरबल मंत्री थे, तो अकबर साहब ने पूरे समाज को निमंत्रण दिया था, सारे समाज को, एकदम 56 प्रकार 56 भोग बना हुआ था, है ना मेरे दोस्त। तो हुआ क्या, थोड़ा बोल लूँ ना, इजाज़त है ना आप सभी का, थैंक यू। तो सभी खा लिए, पूरे समाज एकदम खा के एकदम फूल के महंत हो गया। अच्छा, अकबर साहब ने आज बहुत बड़ी पार्टी दी, बहुत बड़ा भोज दिए, सभी खा के गाँव वाले एकदम खुश हो गए, बहुत मज़ा आया, है ना। इसी बीच में सब खा लिए, तो एक मंत्री ने कहा, मंत्री ने जाके उनको कहा, देखिए ना सब खा लिए, आई जो आपका बीरबल है वो तो खाया ही नहीं है। तो बीरबल को हाजिर किया गया, अरे तू खाया क्यों नहीं बीरबल। तो कहता है क्या, काश वो होती, अरे तुम्हारा दिमाग पगला गया है क्या, तो काश वो होती तो खाते। अरे भाई क्या होती तो खाते बताइए। फिर कहे काश वो होती तो खाते। बीरबल अकबर साहब को तो एकदम जो है सब माथा चढ़ गया, अरे भाई बताओ ने क्या होती तो खाते तुम। तो कहते क्या बताऊं साहब, काश भूख होती तो खाते, है ना। तो कहने का मेरा भाव है मेरे दोस्त, मेरे कहने का भाव है वह क्यों नहीं खा रही है, तो काश उसको भूख नहीं होगा इसीलिए नहीं खा रही है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो बस प्यार से टिप दीजिएगा, है ना, चुपके से, है ना, कोई देखे नहीं, एकदम चुपके से सटा दीजिएगा, है ना, मेरा वोल्टेज चढ़ जाएगा। थैंक यू। वह क्यों नहीं खा रही है, राधा क्यों हंस रही है, राधा क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है ना, राधा क्यों हंस रही है। इसके बाद शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बने रहने हैं चैनल पर मेरे दोस्त। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, इनको आदर दे रहे हैं, शिक्षक को सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए बहुवचन में क्रिया गई है। शिक्षक तो एक ही है ना। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं,
ऐसे थोड़ी लिखेंगे शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, तो डैट इज रॉन्ग सेंटेंस। हिंदी में, इसीलिए हिंदी कठिन मैं कहता हूँ, इंग्लिश से हिंदी कठिन है मेरे दोस्त, बट इंग्लिश आसान है। बने रहिए चैनल पर। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर शिक्षक को आदर दे रहे हैं तो उनको क्या हो गया, बहुवचन में क्रिया को ले जाना पड़ा, नहीं तो गलत हो जाता सेंटेंस। अच्छा, नहीं वाला है ना, वह क्यों नहीं खा रही है, राधा क्यों नहीं हंस रही है। राधा क्यों, निगेटिव बता रहे हैं मेरे दोस्त, क्षमा चाहता हूँ। राधा क्यों नहीं हंस रही है। शिक्षक क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। नहीं वाला निगेटिव सेंटेंस है, यानी डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक ही वाक्य में और एक ही साथ चलाना है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे दोस्त, बस सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ पहले ही वाला ध्यान रखना है। थोड़ा सा बने रहिए, रूल पर देख लीजिए, इसका रूल देख लीजिए थोड़ा सा। रूल है सब्जेक्ट यानी क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाई व्हाट हुज व्हेन में से कुछ कोई भी आ सकता है क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, किसके साथ क्या लगता है सब बताया हुआ है ना, इज एम आर। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा नहीं के लिए, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, नहीं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन मेरे दोस्त डाल देना है। क्वेश्चन वर्ड रहेगा, इज एम आर में से कोई एक आना ही आना है, और नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, गलती आ जाइएगा। सब्जेक्ट आना ही आना है, इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। अब आइए, इसके बाद V4 जानते ही हैं, वह क्यों नहीं खा रही है, रही के सेंस में है ना। क्यों का इंग्लिश क्या होता है बता दीजिए ना, बता दीजिए ना, क्यों का होता है व्हाई। आप लोग तो आप धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, तो बताने में क्या दिक्कत है। व्हाई, और वह के साथ इज, वाई इज, लड़की जाति में बोध करा रहा है तो यहाँ पर सी लग जाएगा, और लड़का जाति कराता तो ही लग जाता है। वाई इज सी, इसके बाद नोट, इसके बाद लगा दीजिएगा नोट, बीच में नहीं घुस गया था, हटा देते हैं। वाई इज सी नोट, है ना। ईटिंग, इट से क्या हो जाएगा ईटिंग, V4, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाई इज सी नॉट ईटिंग, पक्का आप सीख गए होंगे। राधा क्यों नहीं हंस रही है, राधा क्यों नहीं हंस रही है, क्योंकि उसको हंसने का मन नहीं है, या आपके पास वो कला नहीं है जो आप उसको हंसा दे, है ना। है ना, बहुत ऐसे हमारे समाज में व्यक्ति है जो रोया हुआ को भी हा 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 करवा देता है, हंसा देता है ना। नहीं मुंह खोल के तो चवनिया मुस्कान जरूर मार देता है। चलते हैं, राधा क्यों नहीं हंस रही है, तो क्यों पूछ लिया, यहाँ भी तो वाई लगा दीजिए। और राधा सिंगुलर नंबर में तो इज लगेगा, वाई के साथ इज आएगा, वाई अकेले नहीं आएगा, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेके आएगा, तब ये कंप्लीट होता है। वाई इज, राधा का आर कैपिटल, वाई इज राधा, नोट नहीं के लिए नोट, हंसना है तो लाफिंग, लाफिंग योगा, आजकल लाफिंग योगा भी होता है मार्केट में, है ना। आप सभी करिए लाफिंग योगा। लाफिंग योगा से क्या होगा, पूरे नस का क्या होगा, पूरे ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, तेज हो जाता है। इसीलिए लाफिंग योगा करना ही करना चाहिए, सभी को हम कहते हैं खूब हंसिए, खूब हंसाइए सवेर में, इससे क्या होगा, पेट का भी जो है ना पूरा गति तेज हो जाएगा, है ना। आई जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, 120 के रफ्तार से जाता है, 80 की रफ्तार से वापस आता है, ये भी आपका काम करना शुरू हो जाएगा, है ना। ये भी रुका हुआ रहेगा, वो फटाफट काम शुरू हो जाए, सोया हुआ रहेगा, अरे भागो 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 दौड़ा रहा है, शुरू हो जाइएगा आप भी। तो व्हाई इज राधा नॉट लाफिंग, राधा क्यों नहीं हंस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं मतलब क्या, क्या का क्या होगा व्हाट, शिक्षक के साथ इज लगाइएगा, एक ही शिक्षक का बोध करा रहे हैं। व्हाट इज टीचर, रिस्पेक्ट लगा दीजिएगा तो द टीचर हो जाएगा। व्हाट इज द टीचर, सॉरी हाँ, व्हाट इज द टीचर, व्हाट इज द टीचर
नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग, है ना। अंत में क्या दे देना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाट इज द टीचर नॉट टीचिंग, शिक्षक क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है, इस तरह के कुछ कमेंट मैं डाल देता हूँ, आप सभी कमेंट में डालेंगे, है ना। हम लोग पटना से क्यों नहीं आ रहे हैं, बना दीजिए, हम लोग पटना से क्यों नहीं आ रहे हैं। तो व्हाई आर वी नॉट कमिंग फ्रॉम पटना, है ना। राधा उसे क्यों पीट रही है, तो व्हाई इज राधा बीटिंग हिम। ऐसे में नहीं रहेगा, राधा उसे क्यों नहीं पीट रही है, तो व्हाई इज राधा नॉट बीटिंग हिम, है ना। समझ रहे हैं ना, लड़के क्यों नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो व्हाई आर द बॉयज नॉट प्लेइंग। मतलब जितना आप सीख रहे हैं उनको अपनी लोकेलिटी में, अपने बोलचाल में, अपने फ्रेंड्स के सर्किल में इसको प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करिएगा उतना ही अच्छा आप छक्का चौका मारिएगा। मैं बता देता हूँ, इंग्लिश से डरना नहीं है दोस्त, इंग्लिश से लड़ना है, सीखना है और सिखाना है, सीखना और सिखाना है मेरे दोस्त। आज मैंने पार्ट 8 को क्लियर कर दिया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का अंत हुआ आज। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा हाई वोल्टेज आ जाता है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए कम से कम हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है ना। हम मिथिलांचल से हैं और मिथिलांचल का पहला प्रयास है, इसीलिए आप लोगों को प्रेम प्यार देंगे तो मैं एक से बढ़कर एक आप सभी के सेवा में हम हाजिर। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।